Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Mrs. Bushra Mushtaq, PG Psychiatric Nursing. Today I am with the part 5th of the previous video, that is crisis intervention. Contents to be covered today will be resolution of the crisis and crisis intervention itself. Now, resolution of crisis कि किस तरीके से resolve किया जा सकता है, एक healthy resolution of crisis जो भी situation होगी वो कैसे की जा सकती है. Basically 3 factors पे ये depend करेगा. पहले ही कि हमें ये देखना है कि जो precipitating event है जिसकी वजह से crisis हुआ है वो recognize करना, और उसका और relationship किसका कि इवेंट है हुआ उस पर्सन की लाइफ में उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या जो फीलिंग ऑफ एंजाइटी उसको या साइंस एंड सिम्टम्स उसको प्रोड्यूस हुए उस वाली इवेंट से, आर दे इन रिलेशनशिप, क्या ये उसी वजह से है, ताकि हमें ये पता चले कि आगे जाके हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें. बिकॉज वंस वी नो द कॉज देन एंड ओनली देन सोल्यूशन कैन बी सर्चड फॉर, एंड इफ़ वी डोंट नो बिटवीन द रिलेशन बिटवीन द कॉज एंड द इफेक्ट, दैट इज़ द एंगजाइटी एंड द इवेंट, सो देयर विल बी नो सोल्यूशन. एंड सेकेंडली हमें ये देखना है कि इस इंडिविजुअल के पास जिसको ये क्राइसिस हुआ है उसके अवेलेबिलिटी सपोर्ट सिस्टम की कितनी है. फॉर एग्जाम्पल द फैमिली विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सपोर्टिंग you during the crisis, or any other mechanisms like stress coping mechanisms वगैरह, जो भी सपोर्ट सिस्टम है वो कितना है, रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है इसको उस क्राइसिस से लड़ने के लिए. एंड थर्डली द अवेलेबिलिटी ऑफ द कोपिंग मेजर्स ओवर द लाइफ, कि इसको पहले कभी अगर क्राइसिस हुआ है व्हाट डज़ ही डू फॉर रिजॉल्विंग दो सॉर्ट ऑफ क्राइसिस, अगर छोटा मोटा भी हुआ है. बिकॉज इंडिविजुअल की एक टेक्निक होती है जो उसने पिछले टाइम यूज़ किए होते हैं, जो भी कोपिंग मैकेनिज्म, ही ट्राइज टू यूज़ देम अगेन इन हिज लाइफ, मे बी इन द डिफरेंट स्ट्रैटेजिकल वे, मे बी इन द डिफरेंट aspect, or molding them into the different aspect and using them. But ये important है कि उसके coping mechanisms कितने strong है, and how is the ability of this individual to use these coping mechanisms. इसमें आता है एक pseudo resolution, pseudo false, right, and resolution की false resolution हो रहा है इस crisis का. Basically इसमें इंडिविजुअल क्या करता है, रेजोल्यूशन हमें लगता है कि हो गया, ठीक हो गया क्राइसिस, बट इट इज़ फॉल्स. इसमें इंडिविजुअल जो अपनी क्राइसिस के रिलेटेड जो भी फीलिंग्स होती है, जो भी बिहेवियर्स होते हैं, वो उनको रिप्रेस करता है टू द अनकॉन्शियस माइंड, उनको दबाने की कोशिश करता है ताकि वो फॉर ए टाइम बीइंग वो वाले जो भी उसको क्राइसिस हुआ है वो उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है. उसकी वजह से इंटेंसिटी तो डिक्रीज़ हो जाती है, या इमोशंस की इंटेंसिटी उस टाइम के लिए डिक्रीज़ हो जाती है, एंड मे बी देयर इज़ नो कि उसके लाइफ स्टाइल पे, लाइफ डेली लिविंग एक्टिविटीज़ पे कोई असर नहीं पड़ता है. मगर आगे जाके उसको वो अगर क्या उसको बोलते हैं, और कुछ क्राइसिस हो गया या कुछ ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से उसको वो फिर से याद आ गया, कोई कुछ ऐसा हो गया उसकी वजह से वो फीलिंग्स फिर से सरफेस पे आने लगती है, एंड न्यू क्राइसिस अराइज होता है जो बहुत ही बुरा होता है, एंड दैट विल बी मोर डिफ़िकल्ट टू टैकल एज़ कम्पेयर अगर उसने पहले ही वो टैकल किया होता है. और उस टाइम पे वो बहुत ही मुश्किल होता है रिजॉल्व करना, दैट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू रिजॉल्व. एंड जो भी फीलिंग्स उसके साथ एसोसिएटेड होती है वो मतलब क्या उसको बोलते हैं, वो बहुत ख़तरनाक होती है. मे बी द न्यू क्राइसिस हैज़ इमर्जेड, और जब वो क्राइसिस आ गया तो पिछले वाली क्राइसिस की फीलिंग्स भी आ गई, तो दे इमर्ज टुगेदर एंड एसोसिएटेड फीलिंग्स दिखाएंगी, एंड विच कैनॉट बी ईजिली रिजॉल्व्ड एंड कैनॉट बी हैंडल्ड एट दैट टाइम. अगला आता है अनसक्सेसफुल रेजोल्यूशन. मतलब यहाँ पे पूरा रेजोल्यूशन
पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल हो जाता है, बिकॉज जो भी इंडिविजुअल के पास कोपिंग मैकेनिज़म्स है या स्ट्रैटर्जीज़ है या जो भी रिसोर्सेज है अवेलेबल फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द क्राइसिस, वो यूज़ या तो यूज़ नहीं करता है या तो इफ़ेक्टिव नहीं होते, जिसकी वजह से वो क्या करता है, विक्टिम जो जिसके साथ ये गुजरी होती है, ही ट्राइज टू अडेप्ट हिमसेल्फ पैथोलॉजिकली टूवर्ड्स दिस क्राइसिस, एंड जिसकी वजह से उसका लोअर फंक्शनिंग हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही कन्वर्ट्स दीज फीलिंग्स, दीज इमोशंस इनटू द बॉडीली साइंस एंड सिम्टम्स और एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन, या वो उसके बारे में कंटिन्यूसली सोचेगा, जिसकी वजह से एक नया पैथोलॉजिकल कंडीशन, डिजीज़ कंडीशन बाहर आ जाएगी. जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को कुछ हो गया एंड ही ट्राइज टू अनरिजॉल्व रह गया क्राइसिस, रेजोल्यूशन क्राइसिस का, जिसकी वजह से वो उसके बारे में सोचता रहता है एंड द क्लाइंट में गो इनटू द डिप्रेशन एज वेल. एंड नेक्स्ट इज़ द सक्सेसफुल रेजोल्यूशन. इसमें तो पूरा विक्टिम हर एक फेज़ ऑफ द क्राइसिस से जाता है, जो भी हमने डिस्कस किया था, और जब उस फेज़ की बात आती है जब वो कोपिंग मैकेनिज़म्स, कोपिंग मेजर्स को यूटिलाइज़ करके रिजॉल्व करता है क्राइसिस सिचुएशन, वो पूरी तरीके से रिजॉल्व हुए होते हैं, एंड द क्लाइंट मूव्स टुवर्ड्स द बेटर लाइफ, बेटर स्किल्स, एंड all the problem solving techniques, all the problem solving skills are utilized by an individual in an attempt to resolve the crisis very much successfully. And moreover, these resolution can help this individual to resolve the further crisis if he faces it in the near future also. नाउ क्राइसिस इंटरवेंशन की बात करेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं इन मैनेजिंग द क्राइसिस, क्योंकि इंडिविजुअल दे एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ क्राइसिस, दे हैव एन अर्जेंट नीड फॉर द असिस्टेंस, क्योंकि क्राइसिस ऐसा है, मे बी ही इज़ नॉट हैविंग, इट इज़ एन एमरजेंसी, एंड ही उसको क्या इसको बोलते हैं, असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है. इसमें थेरेपिस्ट भी या अदर कोई इंटरवेनर जो होगा वो एक पार्ट बन जाता है इस इंडिविजुअल की लाइफ सिचुएशन का, बिकॉज इंडिविजुअल इमोशनली स्टेट में स्टेबल नहीं होता है टू रिजॉल्व हिज ओन प्रॉब्लम्स, और मे बी ही कैन नॉट आइडेंटिफाई हिज ओन प्रॉब्लम, जिसकी वजह से उसको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है बाय द अनदर पर्सन, ठीक है ना, ताकि वो इन जो अवेलेबल रिसोर्सेज है या अवेलेबल क्राइसिस कोपिंग टेक्निक्स है वो उसको हेल्प करे रिजॉल्व करने में. करता तो वही क्लाइंट है, बट अ सॉर्ट ऑफ सपोर्ट, अ सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस उसको ज़रूरत पड़ती है. एंड देयर आर वेरियस साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस जो अप्रोप्रिएट रहते हैं इस क्राइसिस की टाइम, एंड और यही एक टाइम होता है जब इंडिविजुअल को ग्रेट रिलीफ की ज़रूरत होती है, एंड ही कॉल्स एवरीवन और ही कॉल्स दैट पर्सन फॉर द हेल्प, एंड उस टाइम उसको उस हेल्प की ज़रूर पड़ती है, ठीक है. अब गोल इस क्राइसिस इंटरवेंशन का यही होता है कि हमें इमीडिएट रेजोल्यूशन करना पड़ता है इस क्राइसिस का, एंड बेसिकली क्राइसिस इंटरवेंशन का फोकस रहता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे, रेस्टोरेशन करना इंडिविजुअल का टू हिज प्री क्राइसिस स्टेट और लेवल ऑफ फंक्शनिंग को रेस्टोर करना, या उससे भी हायर लेवल ऑफ फंक्शनिंग लाना एक इंडिविजुअल में. ये या तो डायरेक्ट थेरेपिस्ट कर सकता है, या सपोर्टिव रोल या एक्टिव पार्टिसिपेंट कोई भी कर सकता है. एंड दिस क्राइसिस इंटरवेंशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एक नर्सेस का, वेदर शी परफॉर्म्स दिस क्राइसिस इंटरवेंशन इन बोथ इन पेशेंट और द आउट पेशेंट सेटिंग्स. और जो मेथडोलॉजी है वो वही है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूज़ किए जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ पे फोकस किया जाता है, अडेप्टिव चेंजेस लाई जाती है ताकि इंडिविजुअल हायर डिग्री ऑफ रिलीफ फील करे. एंड क्राइसिस इंटरवेंशन कभी नहीं चाहेगा कि हम ऐसा कुछ नहीं चाहेंगे कि इसकी पर्सनैलिटी चेंज हो या वो रिकन्स्ट्रक्ट हो, बट ए सिचुएशन रादर वो यूज़ करेगा क्राइसिस के लिए ऐसी टेक्निक्स कि उसकी जो फंक्शनिंग है वो एटलीस्ट ऑलमोस्ट रेस्टोर हो जाए और पर्सनल ग्रोथ उस इंडिविजुअल की एनहांस हो जाए. नाउ द फेजेस ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन मीन्स हमारा रोल ऑफ द नर्स क्या होता है इस क्राइसिस इंटरवेंशन में. एंड दिस नर्स
he or she responds to this crisis situation on daily basis, I can say. Because in every general hospital also, whether in the psychiatric or the community health settings, or in the general hospitals, or in the schools, or in the offices, या जहाँ पे भी वो प्राइवेट प्रैक्टिस करती है, crisis can occur in every unit, and indeed these nurses are called for the help to function as the crisis helpers. So वो एक चीज़ बन सकता है उनके लिए. The first phase जो आता है crisis intervention में, वो आता है assessment phase. Assessment phase में वो क्या करती है, crisis helper वो सारा कुछ information gather करेगी regarding the precipitating stressor, कि basically stressor है क्या जिसकी वजह से crisis हो गया, जिसकी वजह से एक individual ने professional help ली, right? और उसमें कुछ हम पूछ सकते हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी असेसमेंट में हमें पता हम क्या पूछ सकते हैं, जैसे क्या हुआ, व्हाट इज़ द इवेंट दैट प्रेसिपिटेटेड द क्राइसिस, व्हेन इट ऑकर्ड, फिजिकली एंड मेंटल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, वी हैव टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन, इफ एनी प्रीवियस कूपिंग टेक्निक्स वर यूज्ड, इफ एनी न्यू कूपिंग मेथड्स वर ट्राइड, सुसाइड की कोशिश तो नहीं थी, होमिसाइड की कोशिश तो नहीं की, how much support system was available there, what is the individual perception towards the one's limitation towards this crisis या towards the strengths, कोई substance तो नहीं लिया, या सारा कुछ information gather कर रहे हैं. मतलब एक comprehensive assessment हमें बनाना है जिसको हम बाद में फिर analyze कर सकते हैं, ठीक है ना. हमें ये देखना है, हम उस वक्त diagnose कर सकते हैं ineffective coping तो नहीं है, anxiety तो नहीं है, disturbed thought processes तो नहीं है, रिस्क ऑफ सेल्फ और अदर डायरेक्टेड वायलेंस तो नहीं है, वगैरह वगैरह. ये सारा हम असेसमेंट फेज़ में, दैट इज़ द फर्स्ट फेज़ इन द क्राइसिस इंटरवेंशन में कर सकते हैं. द सेकेंड फेज़ इज़ द प्लानिंग ऑफ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन. उसके बाद हमें प्लानिंग करना है ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन. इसमें नर्स विल सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एक्शंस फॉर आइडेंटिफाई डायग्नोसिस जो हमने प्रीवियस स्टेज में बनाए होंगे. एंड इन प्लानिंग दिस इंटरवेंशन हमें देखना है कि कौन सा टाइप है क्राइसिस का, और एज वेल एज इंडिविजुअल्स की स्ट्रेंथ्स कितनी है, अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, और उसी वजह से हम प्लान कर सकते हैं, उसके गोल्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं फॉर रेजोल्यूशन. Or how can a client we can plan how can a client return to his normal pre-crisis level of functioning. ये हम प्लानिंग में कर सकते हैं. उसके बाद थर्ड फेज आता है इंटरवेंशन. जो भी हमने प्लान किया है वी हैव टू अप्लाई दिस, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं हम रियलिटी ओरिएंटेड अप्रोच, प्रॉब्लम्स पे फोकस ज़्यादा कर सकते हैं, इंडिविजुअल के साथ रहेंगे बिकॉज ही मे फेस द पैनिक एंजाइटी अटैक्स, ठीक है ना. एक रैपिड वर्किंग रिलेशनशिप बनाएंगे, एक एक्टिव लिसनर रहेंगे बिकॉज ही विल इमीडिएटली ट्रांसफ़र हिज इंफॉर्मेशन टू अस, ठीक है, वो करेंगे. या क्या उसको बोलते हैं, वी हैव टू सेट लिमिट्स फॉर, इफ़ अगर क्लाइंट एग्रेशन में है वी हैव टू सेट लिमिट्स फॉर हिज एग्रेशन डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, ठीक है, वो कर सकते हैं. क्लियरिफाई हम कर सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल, जो भी वो फेस कर सकता है, जो भी क्वेश्चंस है उसके माइंड में वो उनका जवाब दे सकते हैं हम. या वी हैव टू एक्नॉलेज कि डेफिनेटली उसको फील हो रहा है एंगर, गिल्ट, हेल्पनेस या पावरलेसनेस. येस वी हैव टू मतलब encourage him, and we have to encourage to discuss any changes if he needs in his life. These are all interventions which we can do. We can discuss about the alternative strategies for changing the problems. We have to see what are the benefits and consequences of this alternative. We have to give him, and we have to assist the individual in selecting the appropriate alternative whichsoever जो हम उसको देंगे. ये हम कर सकते हैं इंटरवेंशन में. And the fourth and the last phase is evaluation of crisis resolution and anticipatory planning. हम कर सकते हैं, मतलब इसमें हम evaluate करते हैं कि outcome of the crisis intervention क्या है, reassessment किया जाता है. इसमें भी क्या हैव द पॉजिटिव बिहेवियरल चेंजेस ऑकर्ड, क्या ऐसा हुआ है कि मोर क्या डेवलप हुई है कुछ अडेप्टिव स्ट्रैटर्जीज़, क्या ग्रोथ हुई इंडिविजुअल में बाय हिज एक्सपीरियंस, क्या उसके इंटरनली में इंसाइट डेवलप हुआ, या क्या इसको बोलते हैं
क्या इंडिविजुअल को समझ आया कि प्लान ऑफ एक्शन क्या है और उसको कैसे डील करना है विद ऑल द स्ट्रेसर्स, ये सारा हमें इवेलुएट करना है। जो भी हम उसको इंटरवेंशन में देंगे हमें देखना है वेदर इट हैज़ बीन अचीव्ड और नॉट, ठीक है। एंड एंटिसिपेट हम ये कर सकते हैं कि अब उससे हम ये गेस लगा सकते हैं कि अब वो अगर हाउ ही विल रेस्पॉन्ड इन फ्यूचर, अगर उसको ये करना आया इस वक्त इवेलुएशन के दौरान हमें पता चलेगा कि क्राइसिस उसने कितने हद तक रिजॉल्व किया, उसके बाद हम ये गेस कर सकते हैं, ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आगे फ्यूचर जाके वो कैसे क्या उसको बोलते हैं इस सिचुएशन से लड़ेगा। एंड वी कैन मेक द फॉलो अप थेरेपीज़ जो भी हमें नीडेड हो सकती है इसके लिए, फॉर मोर इंफॉर्मेशन के लिए हम वो कर सकते हैं। That was all about this video. I will be soon with the next part of the video, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.